कैसे हो दोस्तों। मैं आपके साथ इसराइल चौधरी एक बार फिर हाज़िर हूँ और आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास मौजूद हैं जिसने उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों में भी अपना एक अलग मुकाम बनाया है और अपना एक अलग वजूद बनाया है। गंगों से निकलकर विदेशों तक अपना परचम लहराने वाले अकरम अज़ीज़ साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने गंगों का नाम विदेशों तक जो है पहुंचाया और किस तरह से इनका सफ़र जो है शुरुआत हुई, इनके सफ़र की किस तरह से इन्होंने ये बॉडी बिल्डर के रूप में अपना हाथ आजमाया और कहाँ कहाँ इन्होंने जो है कंपटीशन खेले, इसी के बारे में हम जानकारी लेंगे। सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। शुक्रिया बहुत बहुत कि आपने बेशकीमती टाइम निकाल कर यहाँ पर आए जी, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि आपने ये शौक़ बॉडी बिल्डर का कहाँ से पढ़ा और किस तरह से आपने इसकी गंगों से, एक ऐसे कस्बे से जो बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र आता है, ख़ासकर हमारा गंगों, और यहाँ से आपने उस दौर में जब इस बॉडी बिल्डर को कोई जानता तक नहीं था, आपने इस चीज़ को विदेशों तक पहुँचाया और अपना एक अलग मुकाम हासिल किया। ये शौक़ आपको कहाँ से पड़ा और आपने अपनी पढ़ाई की शुरुआत कहाँ से की? मैं पहले तो मदरसे में पढ़ता था, 5वीं क्लास मैंने पढ़ी है जी। तो बराबर में एक मामा थे, सुलेंद्र मामा, तो उनकी दुकान पर राम हनुमान के फ़ोटो लग रहते थे जी। तो मैं देखता था ये बॉडी कैसे बनेगी। तो मेरे पास ड्राइंग थी तो मैं ड्राइंग से उनके फ़ोटो बनाता रहता था, कोशिश करता कि ऐसी बॉडी बनाऊँ। तो मैं कस्बा गंगो था, छोटा था, दूर दूर तक जिम का नाम नहीं था, सिर्फ पहलवानी होती थी। तो मैं एक जुनून था कुछ करने का। तो ताऊ जी के लड़के हैं, उनका एक जिम था, उनके शागिर्द हैं, वर्ल्ड लेवल पे हैं। तो मैं सोचता कैसे मैं करूँ उनके साथ बॉडी बिल्डिंग। तो मैं जैसे चक्की है आटा पीसने वाली, उसकी सील होती थी, उसको उठाना, बुग्गी को उठाना, ऐसे कुछ ना कुछ एक्टिविटीज़ करता रहता था। तो मेरे मसल बनने शुरू हुए और बनते बनते ही तो एक बार मिस्टर यूपी चैम्पियनशिप हुई मुजफ्फरनगर में। ये किस सन की बात है? ये 93 की बात है। तो जब वहाँ मैं गया तो मैं 3rd नंबर आ गया मेरा। तो मुख्तार अजीम साहब हैं विश्व पितामह इंटरनेशनल, बोले मेरे शहजाद भाई, कहने के सब पे मेहनत तो कर ही रहा, इस लड़के मेहनत करो। तो मैं रात को उठता था और सोचता था कि मेरे में ऐसी क्या बात है कि जो मुझे बोला इन्होंने। तो मैं आगे मिस्टर सहारनपुर हुआ, गंगों में ही मैं चैम्पियन बना, फिर मिस्टर यूपी हुआ, तो उत्तराखंड भी इसमें आता था। तो 55 से लेकर 65 तक मैं 13 बार मिस्टर यूपी रहा, फिर चैम्पियन ऑफ चैम्पियन भी बना मैं, और नॉर्थ इंडिया भी मैंने निकाला इसमें। और निकालते निकालते फिर बस काफ़िला बनने शुरू हो गया कि गांव के लड़के, आसपास के लड़के बहुत आते रहे मेरे पास, और मेहनत इतनी हुई कि आज वर्ल्ड लेवल पर मेरे स्टूडेंट हैं तो वर्ल्ड खेल रहे हैं। आपने गंगों से शुरुआत की, विदेशों तक गए, तो यूपी में आपने 12 से 13 बार आपने बताया मैं यूपी में मिस्टर यूपी रहा, तो इंडिया लेवल पे आप कितनी बार रहे? इंडिया में मैं 10 बार में कंपटीशन खेला है, बेंगलोर, दार्जिलिंग, कोलकाता और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली। और वो खेलते खेलते ही मुझे लगा कि मैं बहुत आगे जा सकता हूँ, लेकिन फैसिलिटी ना होने की वजह से कि क्या खाना क्या नहीं खाना, तो उस वजह से मैं थोड़ा पीछे रहा। लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं आ रही और मैं लगातार रहा। तो हमारे यहाँ क्या होता था, ऑफ सीज़न होता है और सीज़न होता है, लेकिन मुझे नहीं पता था क्या होता है। हम सीज़न में रहते 12 महीने पूरे तैयार होते थे, कभी भी फ़ोन आया सर का, मैसेज आया, हम तैयार हो गए, कंपटीशन खेलने चले जाते थे। और वहाँ से मैं कुछ ना कुछ पदक लेकर आता था, चाहे वो गोल्ड मेडल हो चाहे सिल्वर हो, तो वो मैं आता था हमेशा। इसके बाद इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें तो अभी कुछ दिन पहले आपको जो है मिस्टर एशिया को जो है खिताब हासिल हुआ, उसको कैसे देखते हैं? जब मैं शान हिंदुस्तान एक अवार्ड है बहुत बड़ा जो मुझे मिला, और मिलने का जो माध्यम बना वो हमारा मीडिया बना गंगों का। अच्छा। मेरा पैगाम उन्होंने बहुत दूर तक पहुंचाया। तो मेरे साथ फ़ोन आता है बॉम्बे से कि आप वही हो जो खली के साथ कंपटीशन खेलते थे, वही हो वितंदर सिंह के साथ आप कंपटीशन खेलते थे, वही हो कि जावेद खान रेलवे के साथ कंपटीशन खेलते थे, लेकिन हमारा वेट ग्रुप अलग अलग था। तो उससे पहुंच के कि हम आपको अवार्ड देंगे शान हिंदुस्तान, तो मुझे मिला। और मीडिया वालों ने उसको इतनी पब्लिसिटी करी, इतनी दूर दूर पहुंचा गया, ये इतना बड़ा स्टेज मिला मुझे कि एशिया लेवल पर मेरा सिलेक्शन हुआ और मैं गोवा खेलने गया। तो उसमें दुबई का जो लड़का था वो रनर अप रहा, फर्स्ट रनर अप, और मैं विनर रहा। वो चेहरे जो आज
इंडिया लेवल पर और या इंटरनेशनल लेवल की अगर बात करें जो आज अपना अच्छा खासा मुकाम हासिल किया, उनके कुछ नाम बताइए ताकि हमारे दर्शक जान सके कि जिनके साथ गंगों से अकरम अजीज़ खेल कर आए, आज अकरम अजीज़ आज अपनी गंगों में है और वो लोग अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। ये भी बताना कि ये कारण क्या रहा सर। मैं तारुफ तो पहले अपने ही गंगों से, अपने गांव मोड़ से करूंगा कि मेरा स्टूडेंट है जसवीर सिंह। आज वो 3 गोल्ड मेडल वर्ल्ड में लेकर आया है, गोल्ड भी है, सिल्वर भी है। और उसके साथ साथ मेरे साथी जो है वितेंद्र सिंह पंवार होए, जावेद खान होए, अमित चौधरी होए, जो ये एशिया वर्ल्ड लीग में हैं। मुझे आगे पहुंचने का मेरा ये रहा कि मैंने ये काफ़िला जो है ना, काफ़िला बनाया, लोगों को तैयार किया। मेरा अपने ऊपर ध्यान इतना नहीं दिया जितना लोगों पर ध्यान दिया। अकरम अजीज़ को ये क्यों नहीं लगा कि मुझे और भी आगे पहुंचना है? क्योंकि एक आदमी के अंदर जिज्ञासा होती है जब कोई किसी भी क्षेत्र में निकलता है कि मैं आगे जाऊं, इससे भी आगे जाऊं। तो अकरम अजीज़ अपने दूसरे साथियों को आगे लेके चलते हैं, लेकिन अकरम अजीज़ पता नहीं क्यों आपका कारवां सा रुक सी गया, कुछ ऐसा महसूस होता है। नेचर वजह से दिल ऊपर वाले ने शोर दिल बनाया मेरा। मैं उसे कुछ भी करता हूँ करने की, लेकिन कोई मेरे पास आता है तो मैं मना नहीं करता और मैं वो दे देता हूँ जो मेरे पास है कि भाई आप आगे बढ़ो। अभी परसों भी एक लड़का जो है मेरा साथी है, मेरा स्टूडेंट है, बहुत पुराना है, 35 साल उसकी उम्र हो गई है, अभी सिल्वर लेकर आया है बिजनौर से। तो वो बोला सर मेरा सिलेक्शन हो गया इंडिया के लिए। मैं कहा नहीं जाओ आप, जो हेल्प होगी मैं करूँगा जी। तो मैं हेल्प करता हूँ सबकी, चाहे कोई भी हो, मेरा स्टूडेंट भी हो, ना ही हो, कोई बाहर का भी हो। मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं इसकी सपोर्ट हेल्प करता रहूँ। बहुत सारे अवार्ड्स हम देख रहे हैं और ये मैं दर्शकों को बता दूं, ये अवार्ड आप बताइए अकरम अजीज़ साहब, ये अवार्ड जो है एशिया का है, ये एशिया का पर्सनालिटी अवार्ड मिला है मुझे जी, आइकॉनिक पर्सनालिटी अवार्ड मिला है, ये गोवा मिला है। तो इसमें मुझे बहुत खुशी की है, सबसे बड़ा अवार्ड है मेरा ये। इसी के साथ अन्य अवार्ड भी यहाँ पर रखे हैं। यानी अकरम अजीज़ अगर बात करें इनकी, जिस तरह से इन्होंने बताया कि बहुत सारे साथी आए जो आज अच्छी खासी जो है जगह अपना तलाश कर चुके हैं और अच्छा खासा मुकाम हासिल कर चुके हैं। ऐसी गंगोह क्षेत्र व आसपास के इलाके से और कोई नाम जो आपके साथ चला लेकिन वो नहीं चल पाया, रुक गया, कुछ ऐसे 1-2 नाम हो? नाम तो बहुत हैं, लेकिन वो एजुकेशन का सबसे इफेक्ट रहा कि एजुकेशन ना होने की वजह से लड़के रुक गए कि उन्हें सर्विस नहीं मिली। उनका अपना काम था, दुकानदार थे या अपना सर्विस करते थे, जॉब करते थे। तो अगर वो ऐसा मुकाम उन्हें मिल जाता शायद वो भी बहुत आगे पहुँचते। अच्छा अकरम साहब, आपका जो है आपने पढ़ाई कहाँ तक की? मैंने राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, जो हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज है, वहीं से मैंने 11वीं की है और 11वीं के बाद मैं बाहर चले गया था मेरठ। उसके बाद पढ़ाई मेरी छूट गई थी। अच्छा, इस क्षेत्र में रोज़गार के बहुत सारे जो है अवसर होते हैं, अलग अलग जितने भी सरकार ने, चाहे वो क्रिकेट हो या अन्य पहलवानी हो, जिसमें भी अलग अलग रोज़गार के अवसर भी हैं। कोई ट्रेनों के अंदर टीटी बनता है, तो अकरम अजीज़ ने भी कोशिश नहीं की कि कहीं एक सिलेक्शन हो जाए इस तरह से? मेरी कोशिश नहीं है, मैं लकी रहा हूँ। मैं 55 किलो वेट में था तो समीर थापा जेसीटी फवाड़ा के मिल के डायरेक्टर हैं, ओनर हैं, उन्होंने मेरा सिलेक्शन कर दिया था जेसीटी में। लेकिन मेरी बदकिस्मती समझो मैं नहीं गया। जो वहाँ बैक मिलती, मेरे साथी सीनियर साथी वितेंद्र सिंह पंवार थे, वो प्रेमचंद वर्ल्ड चैंपियन जो है अकरम अजीज़ आगे चल रहे हैं, ज़िंदगी को कैसे जी रहे हैं? एक बाहर जाने का दोबारा फिर कोई चांसेस है? क्योंकि सुनने में है कि अकरम अजीज़ अब छोड़ चुके हैं, अकरम अजीज़ अब घर पे ही हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसमें क्या लगता है? ये लगता है लोगों को, लेकिन देखा जाए तो मैं अपनी जगह सही हूँ और मैं कोशिश कर रहा हूँ और एक ना एक दिन मैं वर्ल्ड चैम्पियन बन के भी दिखाऊँगा। उसके लिए कोशिश जारी है? कोशिश जारी है मेरी, क्योंकि मैं भी ये बात बताना चाहता हूँ कि लोग नाशुगी करते हैं कि जॉब नहीं है, कुछ नहीं है। मेरा जो सिलेक्शन हुआ है वो जेसीटी में हुआ फर्स्ट टाइम। सेकंड मेरा जो सिलेक्शन हुआ वो टीटी की जॉब मिल रही थी रेलवे में, जो हैदराबाद में मेरी पोस्टिंग थी, लेकिन नहीं चला गया, उसकी जगह में मेरठ चला गया। मैं आज ये आपके मतलब माध्यम से बता रहा हूँ मीडिया के, ये मेरा सिलेक्शन हुआ और टीटी की जॉब थी और मैं नहीं जा पाया, लेकिन मैं मेरठ चला गया। वहाँ भी मेरठ में एक कॉलेज था, तो ऐसे में कोच रहा हुआ। अब तो वर्ल्ड लेवल पर एक बार फिर हाथ आजमाने की पूरी कोशिश चल रही है? हाँ, पूरी कोशिश है। और अब तो यह है कि बहुत आसान है, क्योंकि मास्टर क्लासिक होते हैं जो 40 और 50 एज के अंडर आते हैं, तो उसमें इरादा है मेरा कि तैयारी करूँ मैं और एक बार फिर मैं गंगों का नाम रोशन वर्ल्ड लेवल पर करूँ। अकरम अजीज़ साहब, आप परिवार में कितने लोग हैं? हमारे 3 भाई हैं, तीनों की शादी हो गई हैं, अलग अलग रहते हैं सब। मम्मी है, मम्मी के पास मैं रहता हूँ। मम्मी के पास मैं रहता हूँ। क्या मैसेज देना चाहिए आज के युवाओं को? क्योंकि आजकल का जो खान पान है, आखिर में हम बात करते हैं, बहुत सारा
जो है युवाओं को हम देखते हैं कि युवा पूरी तरह से नशे के आदी हो गए, अन्य चीज़ों के आदी हो गए हैं, तो किस तरीके से उनको टिप्स देना चाहेंगे? देखिए, सब जानते हैं कि मैं जो भी गलत चीज़ खा रहा हूँ ये गलत है, लेकिन फिर भी वो करते हैं। तो इस सबसे बड़ी सरपरस्ती हमारे बड़ों की रही कि वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। जैसे मोबाइल है, इंसान यूज़ कर रहा है, वो गलत कर रहा है, खान पीन गलत खा रहा है वो, लेकिन वो अपना वो खोखला हो चुका। जो ये काम कर रहे हैं वो बिल्कुल कमज़ोर हैं, वो ना उनमें दिमाग रहा ना ताकत रही है। तो सबसे बात ये है कि इंसान को वो चीज़ खानी चाहिए जो इंसान की सेहत बने। जैसे कि आमिर खान कहता है कि मैं वो खाता हूँ जो बॉडी को लगे, तो ये वही चीज़ खानी चाहिए इंसान को कि जो घर में है। जैसे मट्ठा है, दूध है, मक्खन है, ये खाए आदमी, लेकिन लिमिट के साथ खाए। और कोई एक दो टिप्स ऐसे जो रोज़मर्रा के खान पान है आदमी जो उससे, क्योंकि हम भी उन चीज़ों से जूझ रहे हैं, हम भी चाहते हैं कि अकरम अजीज़ हमें भी कोई एक टिप्स दे ताकि जो हम दूसरों को बताएं कि हमें अकरम अजीज़ से टिप्स मिले। हमारे यहाँ जो बॉडी बिल्डिंग थी स्टार्टिंग में, तो उसमें कोई स्टेरॉइड सप्लीमेंट नहीं था। हमने नेचुरल ही खाना खाया है। जैसे कहते हैं देसी भाषा में, मक्के की रोटी, चने का साग, ठीक है, और बॉयल अंडे ले लिए, बस उसी से बॉडी बिल्डिंग हमारी चलती रही है। लेकिन आज वजह क्या रही कि मैंने गलत चीज़ कोई नहीं इस्तेमाल करी, और मैंने ना इस्तेमाल कराई है और ना कराऊंगा। अच्छा अकरम अजीज़ साहब, आखिर में मेरा एक सवाल और रह गया जो बीच में मुझे करना था। यहाँ के लिए कोई जिम वगैरह का कोई प्लान भविष्य का, कोई जो लड़कों को आप ट्रेन कर सकें एक चलते चलते, ताकि जो है आप लड़कों को एक आगे जहाँ तक आप खेल कर आए वो लड़के भी यहाँ से निकल कर आगे जाएँ, कुछ है ऐसा माइंड में कोई प्लान भविष्य? मेरा प्रयास है और मैं कर भी रहा हूँ कोशिश पूरी। और लेकिन मेरी बस ये है कि एक आदत है, समझ लो कि मैं फ़ीस नहीं लेता। मैं 30 साल जिम चलाया है तो विदाउट फीस के चलाया, और घर से ही सपोर्ट करी है। तो नेचर समझ लो कि ये दिल अच्छा समझ लो कि मेरा दिल नहीं मानता कि मैं इसका इस्तेमाल करूं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग एक ऐसा गेम है ये कि इस गेम को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। उससे इंसान की सेहत है तो सब कुछ है, नहीं तो कुछ नहीं है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ अकरम अजीज़ जो गंगो से हैं, और इन्होंने अपने बारे में बहुत खूबी बताया कि जिस तरह से क्षेत्र में कोई प्रतिभाएं नहीं थी, क्षेत्र में उस तरीके का तब कोई दौर नहीं था, कोई जानता पहचानता नहीं था, और उस वक्त इन्होंने जो है मिस्टर यूपी से लेकर और शान हिंदुस्तान का जो अवार्ड था वो इन्होंने अपने नाम किया, और एशिया को लेकर भी इन्होंने एक अवार्ड जीता। तो आज अकरम अजीज़ एक बार फिर पूरी मजबूती के साथ, उसी दमखम के साथ तैयारी कर रहे हैं, और इनका कहना ये कि आने वाला दौर एक बार फिर अकरम अजीज़ के नाम होगा। और इन्होंने सभी युवाओं को भी चलते चलते टिप्स दिए कि अपनी सेहत का ख्याल रखें। हम सबको भी इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि सेहत अच्छी होगी तो हम बहुत कुछ नया कर सकते हैं। तो अकरम अजीज़ से कुछ सीखना होगा और आगे बढ़ना होगा। बने रहिए मेरे साथ। नमस्कार।